Good evening. Welcome to my YouTube channel Family and Friends. खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पे और शुक्रगुज़ार हूँ आपका मेरी वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक का बटन दबाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए और वो जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो मेरी नई वीडियो आए वो आपको फ़ौरन मिल जाया करे। तो आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, बहुत दिनों से अपने आप को समझा रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे वीडियो बना चुके हैं और बहुत अच्छी बातें, बुरी बातें इस पे कर रहे हैं। तो मैं सोची थी कि मैंने इस पे वीडियो नहीं बनानी, लेकिन चूँकि जब ये शुरू ही हुआ था तो ये केस तो मैंने शुरू में एक वीडियो बनाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी जब हम बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचने वाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि हम इख्तिताम पे पहुंचने वाले हैं, तो मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो बात करनी दुआ ज़ारा के केस में, अगर आपने मेरी वीडियोस आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब बिल्कुल शुरू हुआ था तो मैंने बनाई थी, तो उस वक्त तो मैं उसके फ़ादर पे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों कहा कि आप जाओ बाहर कचरा रखाओ और आप सो गए जाके। तो मैं इस पे बहुत मुझे वो बंदा सही नहीं लगा था। लेकिन अभी हर रोज़ उनको जब कोर्ट में रुलते, हमारी ज़ुबान में जो लफ्ज़ बोलेंगे, रुलते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत उदास होता है। वो हालो बेहाल हो गया वो इंसान, बेटी का बाप जो है हालो बेहाल हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो तो बनानी चाहिए उनसे माफ़ी मांगने के लिए और उनको सल्यूट करने के लिए कि वो इतने अच्छे फादर हैं कि वो अपने किसी बदनामी से वो नहीं डरे, किसी लोगों की बातों का उन्होंने ख़्याल नहीं किया, क्या-क्या उनकी ज़ात पे नहीं कीचड़ उछाला गया, लेकिन वो बड़े हम्बल तरीके से और बड़े सोबर तरीके से और बड़े प्यार से, दुख के साथ, उस इंसान की आँखों में दुख जो नज़र आता है, कभी-कभी वो मुस्कुराते भी हैं, तो उनकी मुस्कुराहट के पीछे जो तकलीफ़ होती है, वो मेरे जैसी माँ उसको समझ सकती है। कभी-कभी आप मेरे वीडियोज़ में देखते हैं, मैं बेटे की बात करती हूँ, उसके ट्रायल की बात करती हूँ, उसके जाने की बात करती हूँ। उसमें कई दफ़ा बीच में रोती हूँ, तो वो स्माइल भी करती हूँ, तो वो स्माइल जो मैं करती हूँ वही स्माइल वो कर रहे होते हैं जब कोर्ट से निकलते हैं तो। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई मेरी ये वीडियो देखे तो उन तक पहुँचाए, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में या हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो कि उनको ग्रेट फादर होने का इनाम दिया जाए, उनको सराहा जाए, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को सराहा जाए, उनको कोई मेडल दिया जाए, तो एक अच्छे बाप का उनको मिलना चाहिए कि वो बहुत अच्छे और ग्रेट बाप हैं जिन्होंने खड़े हैं, आज भी वो खड़े हैं। उनकी बेटी के किरदार के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि सब जानते हैं कि वो बहुत छोटी है और इस बात का बहुत दुख है कि हमारी अदालतें जो हैं वो उस बात को नहीं मान रही हैं। और मैं कल जब उधर एहतजाज होना था, उन्होंने करना था कल, तो मैं सोची थी कि अगर मैं कल ये वीडियो बना सकूं और मैं उनको ये कहूं कि काज़मी भाई, अगर आपने एहतजाज करना ही है तो नादरा के ऑफ़िस के सामने जाके करें, ताकि जो नादरा का ऑफ़िस उसको ताले लगवा दें। अगर आप लगवा सकते हैं, मेरे बस में हो तो मैं नादरा के उनके ऑफ़िस को ताला लगवा दूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी हो और उनके जो सारे वो अंदर कागज़ात हैं उनको आग लगा दूँ। अगर उनको उन पेपरों को किसी ने मानना ही नहीं है तो क्यों लोग सुबह-सुबह जाके इतनी लंबी-लंबी लाइनों में लग जाते हैं और क्यों लोग जो हैं वो बेचारे भूखे प्यासे
उधर बैठे होते हैं धूप में, बाहर खड़े होते हैं। मैंने देखा है, मैं 1-2 दफ़ा मुझे भी नादरा के ऑफ़िस में जाने का इत्तेफ़ाक हुआ है। तो बहुत साल पहले मैं उधर ही थी, पाकिस्तान में थी, तो मेरा पासपोर्ट जो है, नहीं पासपोर्ट नहीं हुआ था, वो कहते हैं कि आपको फिर वीज़ा लेने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कोई शनाख्ती कार्ड सा बना देते हैं कि हम सफ़र कर सकते हैं उस पे। तो वो हमें सजेस्ट किया हमारी फैमिली में, तो हमने कहा हम बनाते हैं, लेकिन उफ़ मेरे खुदाया, वो तो बहुत मुश्किल काम था। तो एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा गई, तो तीसरी दफ़ा मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही। मुझे नहीं चाहिए कि मैं हर दफ़ा वीज़ा लगवा लूँगी अपने पासपोर्ट पे पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन मैं नादरा के दफ़्तर के बाद मैं नहीं आज के बाद जा रही। तो मुझे पता है कि नादरा के दफ़्तर का क्या हाल है, तो उसको तो ताला ही लगा देना चाहिए अगर उसके डॉक्यूमेंट्स को कोई मानता ही नहीं है। एक बाप अपनी बेटी की उम्र अगर एक माँ और एक बाप नहीं जानता, तो दुनिया में कौन जानता है उनकी उम्र को। माँ बाप को, मेरी भी बेटी है, बेटा तो खुदा के पास चला गया, एक एक लम्हा याद है जब वो पैदा हुए, क्या टाइम था, क्या क्या किया, कैसे कैसे उनके पेपर्स बनाए, कैसे उनको स्कूल में दाखिल कराया, क्या उनका पहला दिन स्कूल का था। ये सब कुछ एक माँ बाप को नहीं याद होगा तो किसको याद होगा। तो बहुत दुख होता है उनकी हालत को देख के। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनती है उनकी उनकी काविशों को सराहने के लिए, मैं कहती हूँ उनकी हिम्मत को सलाम करने के लिए। तो ये मैं वीडियो उनके लिए, उस माँ के लिए बना रही हूँ। उस माँ के आंसू देख नहीं सकती, क्योंकि उसकी माँ की आंखें बहुत प्यारी हैं। दुआ ज़ारा की भी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आंखें ही उसके चेहरे पे सिर्फ नज़र आती हैं, अगर क्या क्या खूबसूरत आंखें हैं उसकी, और उसकी माँ की भी। लेकिन रो रो के उन्होंने क्या हाल किया हुआ है। तो मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। मैं आप दिन रात हमारी दुआओं में हैं, और मैं एक माँ ही किसी माँ का दुख समझ सकती है। तो जितने भी लोग आपके साथ खड़े हैं पूरी दुनिया में, उन सब के लिए मेरी दुआएं हैं, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। ऑल्दो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक माँ का दूसरी माँ के साथ, एक बाप का दूसरी बाप के साथ रिश्ता होना ज़रूरी नहीं होता। एक दूसरे के दुख को समझने के लिए रिश्ते होने ज़रूरी नहीं होते। किसी की तकलीफ़ को समझ जाना ही सबसे बड़ा रिश्ता यही है मेरे हिसाब से। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, और मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को ये मेरी बात बुरी लगेगी, वो ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी उठता है वो ये कह देता है वो मुसलमान बच्ची, वो सईद की बच्ची, वो ये है, वो है। तो जो मुसलमानों की बच्चियां हैं सिर्फ़ उनकी इज़्ज़तें होती हैं? मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ, क्या दूसरे मज़हबों की बच्चियों की इज़्ज़तें नहीं होती? मैंने आज तक किसी दूसरे मज़हब के लोगों को उठ के ये बात कहते नहीं सुना। लेकिन मुसलमान की बच्ची का जब ज़िक्र आता है, तो मज़हब क्यों बीच में आप लोग लेके आते हैं? इंसानियत का रिश्ता तो सबसे ऊंचा है ना। क्यों हम मज़हबों को बीच में डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं? शुरू शुरू में ये भी एक प्रॉब्लम आई कि वो मस्जिद में उन्होंने ऐलान नहीं किया, तो एक ये नया तफ़रक़ा शुरू हो जाना था। लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने इस पे बात उठाई और इस बात को ख़त्म किया, तो ये बहुत अच्छा किया जिसने भी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप आके यूट्यूब पे बोलते हैं या टीवी पे आके बोलते हैं, या कोई भी आप मैसेज देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी के दुख में उनके साथ खड़े होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मज़हब को बीच में ना लाया करें। सबकी बेटियां एक सी होती हैं। अगर आप अपना हाथ काट के देखें और मैं अपना हाथ काट के देते, खून का रंग तो सेम ही है, लेकिन मज़हब अपने अपने हैं, और हर मज़हब प्यारा है। हर मज़हब बेटियों की इज़्ज़त करना सिखाता है, हर मज़हब प्यार करना सिखाता है, हर मज़हब दूसरे के दुख में शामिल होना सिखाता है। हर मज़हब के जो लोग हैं उनकी आँख में आंसू आते हैं। हर मज़हब की माँ को उतना ही दुख होता है जितना कि एक मुसलमान की बच्ची की माँ को होता है। प्लीज़ ये जो मज़हब का जो कार्ड आप लोग खेलते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन आप सोचें कि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, उसमें मज़हब का कुछ नहीं होता। दुआ ज़हरा का दुख अगर आपको है तो हमें भी उतना ही ज़्यादा है। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं कैथलिक हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ दुआ करती हूँ, मैं उसके लिए कैंडल जलाती हूँ, मैं रोज़री पढ़ती हूँ उसके लिए कि वो अपने माँ बाप के पास आ जाए। तो क्या मैं कहूँ कि वो मुसलमान की बेटी है तो मुझे नहीं उसके लिए दुआ करना चाहिए? लेकिन मैं उसके बाप के दुख को, उसकी माँ के दुख को नहीं देख सकती, और मेरा मज़हब मुझे ये नहीं सिखाता कि वो चूँकि कैथलिक नहीं है तो मुझे उसके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए।
आप भी ऐसा सोचें, मज़हब को बीच में ना लाया करें, सबकी बेटियों की हिफाजत करें। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के मुहाफ़िज़ बन जाएँ। देखें कि किसी की बेटी की तरफ कोई बुरी आँख उठा के ना देख रहा हो, किसी को कोई आँख देख रही होती तो वो शायद टैक्सी में बैठ के लाहौर तक ना जा सकती। कोई उसको देख रहा होता, उस बच्ची को कोई देख रहा होता, मोहल्ले वाला कोई देख रहा होता या कोई पुलिस ऑफ़िसर देख रहा होता। हमारी पुलिस की तो क्या ही बात करनी है, उनकी करतूतें तो सबके सामने ही हैं। उन पे तो मज़हब का कोई कोई चक्कर नहीं है, मैं उनको नहीं कहती। लेकिन वो ये है कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ़ उनकी जेबें इतनी लंबी हैं, इतनी बिग पॉकेट्स हैं कि वो कभी भरती ही नहीं है, और ये बड़े शर्म का मुकाम है। पूरी दुनिया इस केस को देख रही है, लोग देख रहे हैं, और वो सिर्फ़ यही देख रहे हैं कि पुलिस वालों ने कोई साथ नहीं दिया उस बाप का, उस माँ का। तो जितने लोगों ने उनका साथ दिया है, उन सब पे ऊपर वाले की बहुत रहमत हो, उनकी उनके खुदा बहुत बरकत दे, वो अपने बच्चों की खुशियाँ देखें। मैं ये कहना चाहती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मज़हब की बात ना किया करें, सारी बेटियाँ एक ही होती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर दुआ ज़ारा के पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं, ऑल्दो हम दूर हैं लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके जब आंसू निकलते हैं तो हमारे भी उतने ही आंसू निकलते हैं। हम आपके हाथ उठते हैं दुआ करने के लिए, तो हमारे भी हाथ आपके साथ ही दुआ के लिए उठते हैं। तो आपको खुदा करे आपकी बेटी जो है वो जल्दी आपके पास वापस आ जाए, और ये जो शैतानी चक्कर चलाया हुआ है, इनको इनको खुदा हदायत दे। मैं ये कहूँगी, मैं कुछ और गलत नहीं कहना चाहती, क्योंकि मेरा मज़हब भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं कोई गलत ज़ुबान किसी के लिए भी इस्तेमाल करूँ। तो मैं सिर्फ़ ये कहती हूँ कि ऊपर वाला सबको अच्छी हदायत करे, सबकी बच्चियों की हिफाज़त, बच्चों की हिफाजत करे, सबकी हिफाजत करे। आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रहें, अपने इर्द-गिर्द का ख़्याल रखें। देखिए किसी ने ख़्याल रखा होता तो दुआ ज़ारा का इतना बड़ा केस ना बनता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने इर्द-गिर्द का ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, दूसरे के बच्चों को भी उतने ही बच्चे समझें, मज़हब को बीच में ना लाएँ, बच्चे तो सबके एक से ही होते हैं। तो खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और जहाँ भी रहें खुश रहें और महफूज रहें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखें और इस चैनल का भी बहुत ख्याल रखें। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।